सूक्त 49वां देवता कुहू। कुहू अथवा चंद्रमा दिखाई ना देने वाली अमावस्या देवी को मैं इस यज्ञ में बुलाता हूँ अथवा हवि से होम करता हूँ। शोभन कर्म करने वाली, विदित कर्मों वाली एवं शोभन आह्वान वाली वह अमावस्या हमें सबके द्वारा वर्णनीय धन दे तथा अधिक धन देने वाला प्रशंसनीय एवं वीर पुत्र प्रदान करें। देवों के मध्य कुहू अर्थात अमावस्या रूपी देवी अमृत अथवा जल की पत्नी अर्थात पालन करने वाली है। हव्य देने योग्य यह हमारे द्वारा दिए जाते हुए हवि को प्राप्त करे तथा हमारे यज्ञ की कामना करती हुई आज हमारे आह्वान सुने। इसके पश्चात हमारे यज्ञ को जानने वाली वह हमारे धन को पुष्ट करे। सूक्त 50वां देवता राका अर्थात पूर्णमासी। मैं शोभन आह्वान वाली पूर्ण चंद्र से सुशोभित एवं शोभन स्तुति वाली पूर्णिमा का आह्वान करता हूँ। यह शोभन ज्ञान वाली पूर्णिमा मेरा आह्वान सुने तथा प्रजनन के लक्षण को सी दे। ऐसा वह ना टूटने वाली नाड़ी रूपी सुई से सिए। ऐसा करके पूर्णिमा हमें विक्रांत पुत्र एवं बहुत सा धन प्रदान करे। हे राका अर्थात पूर्णिमा देवी, तेरी जो सुंदर रूप वाली कल्याणी बुद्धियां हैं जिनके द्वारा तू हवि देने वाले यजमान को धन प्रदान करती है, आज तू उन्हीं कल्याणकारी बुद्धियों एवं शोभन मन से युक्त होकर हमारे समीप आ। तू हमें बहुत से धनों का पोषण देती हुई आ। सूक्त 51वां देवता देव पत्नियां। हमारी कामना करती हुई देव पत्नियां हमारी रक्षा करें तथा हमें संतान और अन्न प्रदान करने के लिए आए। जो देव पत्नियां पृथ्वी पर रहने वाली तथा अंतरिक्ष में स्थित हैं, वे शोभन आह्वान सुनकर हमें सुख और गृह प्रदान करें। देव पत्नियां अर्थात देवियां मेरी कामना करें। वे देवियां इंद्र पत्नी, अग्नि पत्नी एवं अश्वनी कुमारों की पत्नियां हैं। रुद्र की पत्नी रुद्राणी और वरुण की पत्नी वरुणानी मेरे सामने आकर मेरी स्तुति सुने। नारियों का जो ऋतुकाल है उस समय देव पत्नियां हमारी हवि को स्वीकार करें। सूक्त 52वां देवता इंद्र। बिजली की आग अद्वितीय है तथा वह जिस प्रकार वृक्षों का विनाश करती है उसी प्रकार मैं भी अद्वितीय होकर आज जुआरी पुरुषों का वध करूं। मैं जुआरियों का वध पासों से करूंगा अर्थात उन्हें पासों से हराऊंगा, पराजित करूंगा। जुआ खेलने में चाहे जुआरी शीघ्रता करे अथवा देरी करे, मैं ही उससे जुए में जीतूंगा। जो जुआरी हार जाने पर भी इस आशा से जुआ खेलना बंद नहीं करता कि मैं ही जीतूंगा, ऐसे जुआरी लोगों का धन सभी ओर से मेरे ही पास आए, जुए के पासे मेरे ही हाथ में रहे। जो अग्निदेव अपना धन अपने स्तुति कर्ताओं को देते हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। इस धूत कर्म के अधिपति अग्निदेव हम जुआरियों के लाभ के लिए कृपा करें। अग्निदेव रथों के समान स्थित पासों से प्रहार करें। इसके पश्चात मैं सभी देवों की क्रम से स्तुति प्रारंभ करूं। हे इंद्र, तुम्हारी सहायता से हम अपने विरोधी ज्वारी को जीत लें। तुम प्रत्येक धूत क्रीड़ा में हम जीत के इच्छुकों का अंश सुरक्षित करो। इसके अतिरिक्त तुम हमें अत्यधिक धन प्राप्त कराओ। हे धनवान इंद्र, तुम मेरे विरोधी ज्वारियों को जीतने की शक्ति को समाप्त कर दो। विरोधी ज्वारी को संबोधन करके कहा जा रहा है, हे ज्वारी, तूने अपने पैरों में अंकों को ठीक से लिख लिया है, फिर भी मैं तुझे जीतूंगा। मैं तुझे
ऐसे स्थान में जीत लूंगा जहां अंक रोके जाते हैं। भेड़िया जिस प्रकार भेड़ को मसल डालता है, उसी प्रकार मैं तेरे दाव को नष्ट कर दूंगा। अधिक जुआ खेलता हुआ पुरुष अपने विरोधी जुआरी को जीत लेता है, क्योंकि दूसरे का धन हरण करने वाला जुआरी पासे फेंकने से पहले ही उसके अंकों का निश्चय कर लेता है। देवों की कामना करता हुआ जो जुआरी जीत में प्राप्त धन को देव संबंधी कार्यों में लगाता है, उसे इंद्र धनों और अन्नों से युक्त करते हैं। हे इंद्र, दरिद्रता के कारण आई हुई दुर्बुद्धि को मैं पशुओं के द्वारा पार करूं। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र, हम सभी जौ आदि अन्नों की सहायता से भूख का निवारण करें। विरोधी जुआरियों से पराजित ना होते हुए हम मुख्य धनों को जुआ घर से जीत कर ले जाएं। मेरे दाहिने हाथ में लाभ का कारण कृत अर्थात जुए की महान विजय तथा बाएं हाथ में ऐसी विजय है जो जुए का साध्य है। इस प्रकार मैं दूसरों की गायों को जीतने वाला, घोड़ों को जीतने वाला, धन को जीतने वाला और स्वर्ण जीतने वाला बनूं। विजय के लिए पासों से प्रार्थना की जा रही है। हे पासों, तुम इस जुए के खेल को मेरे लिए इस प्रकार फल देने वाला बनाओ, जिस प्रकार दूध देने वाली गाय होती है। धनुष जिस प्रकार तांत से बनी डोरी के द्वारा बाण को दूर फेंकता है, उसी प्रकार पासे 4 संख्या वाले दावों के लिए मुझे विजय से जोड़े। सूक्त 53वां। देवता इंद्र बृहस्पति। बृहस्पति पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से तथा नीचे वाले स्थान से हिंसा करने वाले पुरुष से मेरी रक्षा करें। इंद्र पूर्व दिशा से तथा बीच के स्थान से हमारी रक्षा करें। मित्र बने हुए इंद्र हम स्तोताओं के लिए अधिक धन प्रदान करें। सूक्त 54वां। देवता सौमनस्य। अपने लोगों के साथ हमारा एक मत हो तथा अनुकूल ना बोलने वाले अर्थात प्रतिकूल पुरुषों के साथ हम समान ज्ञान वाले हों। हे अश्वनी कुमारों, तुम दोनों इस समय इस विषय में अपने और परायों के साथ हमें एक मत बनाओ। हम अपने मन के साथ दूसरों के मन को संयुक्त करें और जागकर दूसरों के कार्यों से संगत बने। हम देव संबंधी मन अर्थात देवों के प्रति श्रद्धा रखने वाले मन के कारण दूसरों से अलग ना हो। अधिक कुटिलता संबंधी शब्द ना उठे। दिन निकलने पर इंद्र के वज्र के समान मर्म वेधी वाणी हमें सुनाई ना दे। सूक्त 55वां। देवता आयु। हे बृहस्पति, परलोक में भवन वाले यमराज के श्राप से तुम इस ब्रह्मचारी को छुड़ाते हो। यमराज का शाप मरण का कारण है। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से अश्वनी कुमार अपनी क्रियाओं के द्वारा हमारे ब्रह्मचारी को मृत्यु के कारण से छुड़ाएं। हे प्राण और अपान वायु, तुम दोनों आयु की कामना करने वाले मनुष्य के शरीर में संक्रमण करो तथा उसके शरीर का त्याग मत करो। आयु की कामना करने वाले पुरुष तेरे इस शरीर में प्राण और अपान वायु संयुक्त हो। इसके पश्चात तू 100 वर्ष तक जीवित रहे। जीवित रहते हुए तेरे हवि आदि से समृद्ध होते हुए अग्नि देव तेरी रक्षा करने वाले, तुझे अपना समझने वाले तथा निवास स्थान देने वाले हों। हे आयु की कामना करने वाले पुरुष, तुम्हारा जो जीवन तुम्हें छोड़कर और तुम्हारा अतिक्रमण करके गया है, वह प्राण और अपान वायु की कृपा से पुनः वापस आ जाए। उस आयु का अग्नि ने निकृष्ट गति वाली मृत्यु के पास से हरण कर लिया है। अग्नि के द्वारा हरण करके ले आई गई उस आयु को
मैं तेरे शरीर में पुनः स्थापित करता हूँ। प्राणवायु इस आयु चाहने वाले पुरुष का त्याग ना करे तथा अपान वायु भी इसे छोड़कर ना जाए। मैं इस पुरुष को रक्षा के हेतु सप्त ऋषियों के लिए सौंप रहा हूँ। वे 7 ऋषि अर्थात 7 प्राण इसे वृद्धावस्था तक ले जाएं।